हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनवीन मेकओवर्स। मैं लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक एडवाइस है, पॉपकॉर्न, चाय, कोल्ड ड्रिंक जो लेकर बैठना है बैठ जाओ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एंड स्पेशली जो लोग बिगनर्स हैं उनको ये वीडियो देखने में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेलिंग में शॉर्ट्स डाले हैं, कट नहीं किया है, ज़्यादा ट्रिम नहीं किया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से सीखें। जो लोग एडवांस सीख रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, लेकिन जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वीडियो होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत सी ब्राइड है हमारे पास आज, इनका नाम है चेष्टा। चेष्टा जो है ये हमारे पास आई थी अपने ब्राइडल मेकअप के लिए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्वीट सी गर्ल हैं ये, बिल्कुल शांत चुप रहने वालों में से। कोई डिमांड नहीं थी हमारी ब्राइड की। इन्हें बेसिकली मैंने इनसे जब बातचीत की थी तो इन्हें कोल आइज़ चाहिए थी और न्यूड लिप्स। तो हमने फिर सोचा कि क्यों ना हम अपनी ब्राइड के हिसाब से चलते हैं। कोल आइज़ किया है आज हमने, और साथ में लिप्स हमने काफ़ी न्यूड रखे हैं। मेरी जो ब्राइड है इनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी ऑलरेडी, कोई भी टेक्सचर नहीं था स्किन में, काफ़ी क्लीन स्किन थी। और जैसे कि आप जानते ही है कि स्किन जितनी अच्छी होगी मेकअप भी उतना ही खूबसूरत लगेगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले अपनी ब्राइड की स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया था, और उसके बाद अच्छे से ऑरेंज करेक्टर लगाया है। ऑरेंज करेक्टर मैं लगाती हूँ, आई नेवर लाइक टू मिस इट, क्योंकि फिर वो एक टाइम के बाद मुझे लगता है ग्रे होने लग जाता है। तो ऑरेंज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और इसके बाद हमने इसे अच्छे से ब्लेंड करना है और न्यूट्रलाइज़ भी करना है। न्यूट्रलाइज़ जिसको नहीं पता, न्यूट्रलाइज़ का मतलब होता है कि ऑरेंज को छुपाने के लिए हम कैमोफ्लेजिंग करते हैं, न्यूट्रलाइजिंग करते हैं, या तो सेम स्किन टोन कंसीलर से या फिर थोड़े डार्क कंसीलर से, ताकि ऑरेंज छुप जाए, अदरवाइज़ वो मेकअप के ऊपर दिखेगा, ठीक है। तो यूजुअली आपने देखा होगा कि मैं फिंगर्स से करती थी, बट आज मेरा मन है कि मैं ब्रश से करूं, लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है किसी चीज़ को करने का। आप जैसे चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। जिन्हें होता है कि नहीं हम लोग हाथ नहीं यूज़ कर सकते, फिंगर्स एंड ऑल, तो आप ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं। और जिन्हें ब्लेंडर्स पसंद है आप ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे दोनों पसंद है तो मैं दोनों से ही अप्लाई करना पसंद करती हूँ। आज की, जैसे मैंने आपको बताया ही है कि वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। मैंने छोटे छोटे स्टेप्स नहीं डाले हैं, थोड़े लंबे डाले हैं, तो ऑब्वियसली इतनी देर तक तो मैं बोल नहीं पाऊँगी, तो मैं बीच बीच में पॉज लेती रहूँगी, ताकि आप लोग वीडियो को भी इंजॉय कर सकें और थोड़ा मैं भी इंजॉय कर सकूँ वीडियो को। अदरवाइज़ ज़्यादा बोलना पड़ जाएगा तो फिर मेरे लिए बोरिंग हो जाएगा। तो हमने जो न्यूट्रलाइजिंग की है वो अंडर आइज़ में भी की है और अराउंड द माउथ भी किया है। और आप देख ही सकते हो स्किन अभी से कितना ग्लो कर रही है, क्योंकि हमने अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया था। हमने कंसीलर्स भी लिक्विड नहीं यूज़ किए हैं, वी हैव यूज्ड क्रीम कंसीलर्स। और ये ब्राइड मेरी फरवरी की थी, बिगनिंग ऑफ फरवरी। तो फरवरी में आप जानते हैं ठंडा होता है, ठंड के मौसम में आप क्रीम कंसीलर्स यूज़ करेंगे तो बेस्ट मेकअप होता है, ठीक है। तो अब हमने कंसीलर लगाया है और उसके बाद हमने उसे ब्लेंड कर दिया है अपने ब्यूटी ब्लेंडर से। ब्यूटी ब्लेंडर आई थिंक या तो ये प्रॉश का है या फॉरएवर 52 का, दोनों सेम दिखते हैं ऑलमोस्ट, तो मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा बेस्ट है, तो मैं बिल्कुल नहीं आंसर दे पाऊँगी, क्योंकि दोनों ही अपने में बेस्ट है। फॉरएवर 52 इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सॉफ्ट, एंड प्रॉश इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी सॉफ्ट। दोनों की प्राइस रेंज आई थिंक फॉरएवर इज़ थोड़ा लेस प्राइजी देन प्रॉश का शायद 800 का आता है और फॉरएवर का मे बी 300-400 का आता है, तो आप फॉरएवर का ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने किया है फाउंडेशन अप्लाई मैंने आज यूज़ किया है हुडा ब्यूटी का इजी ब्लर, एंड इट्स अमेजिंग फॉर ड्राई स्किन। मैंने उसे प्लेट में लिया है और उसके बाद अपने बफिंग ब्रश जो कि सिनोरा ब्रांड का है, उससे मैंने इसे लगा दिया है पूरे फेस में। और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं नेक में क्या लगाती हूँ। तो यूजुअली तो फेस के लिए जो फाउंडेशन बचा होता है या कंसीलर बचा होता है, मैं उसे फेस नहीं करती, मैं उसी को नेक में लगा लेती हूँ। लेकिन जब पूरा यूज़ हो जाता है फेस में, तो मैं नेक में फिर अलग फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि नेक के लिए आपको कोई बहुत महंगा कंसीलर लेने की या महंगा फाउंडेशन लेने की नीड नहीं है, ठीक है।
तो उसके बाद हम इसे लगा के ब्लेंड कर देंगे। आप सोचोगे कि मैं वॉइस ओवर देते देते इतना हाफ़ क्यों रही हूँ, बिकॉज़ अभी रात के बज रहे हैं 12:30 और ये वीडियो मैं डालना चाहती हूँ एज़ सून एज़ पॉसिबल इन अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसलिए मैं रात को 12:30 बजे वॉकिंग करते हुए इस वीडियो को एडिट भी की हूँ और वॉइस ओवर भी दे रही हूँ, ताकि टाइम की बचत हो और वॉकिंग थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए। तो बिकॉज़ वॉकिंग करते हुए जब हम लोग एडिटिंग करते हैं तो टाइम भी जल्दी निकल जाता है और थोड़ा सा सेहत भी बनी रहती है। तो इसलिए मैं हाफ रही हूँ, बिकॉज आई एम जस्ट वॉकिंग एंड आई एम वॉकिंग सिंस 1 आवर। तो इसलिए ठीक है। तो उसके बाद अब हम लगा रहे हैं ब्लश। ब्लश मैंने यूज़ किया है आज, ये है रेयर ब्यूटी का। और रेयर ब्यूटी के कुछ शेड्स जो अगर आप पूछते हैं कि मैं कौन सा पसंद करती हूँ, तो हैप्पी शेड बहुत खूबसूरत है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कूल पिंक शेड। तो जिनको कूल पिंक शेड पसंद है वो यूज़ कर सकते हैं हैप्पी। एंड रेयर ब्यूटी वैसे तो अपने आप में काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन आजकल मार्केट में ना बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर ब्लशेज़ आ चुके हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है अब बिल्कुल भी कि आपने रेयर ब्यूटी का ब्लश ही यूज़ करना है। आप बहुत सस्ते और बजट फ्रेंडली ब्लशेज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्लशेज़ दैट आई हैव कम अक्रॉस रिसेंटली, मैं आपको रिकमेंड करूँगी। एक तो फॉरएवर 52, उसकी जो ट्यूब आती है, जो शार्लेट टिलबरी का ड्यूप है, आपने मुझे देखा है काफ़ी बार उस अलग वीडियोस में उसे यूज़ करते हुए। एक तो वो, एंड दूसरी है शी ग्लैम। शी ग्लैम तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस और वायरल प्रोडक्ट है, लेकिन एक बार एक छोटे मेकअप आर्टिस्ट से भी सुन लीजिए कि येस, शी ग्लैम इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। बेयर फेस तो वो अच्छा लगता है ही, लेकिन आफ्टर मेकअप ऑल्सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बट आपको उसको बहुत ही आराम से लगाना होता है, क्योंकि अगर आपने उसे टाइम नहीं दिया, जल्दी जल्दी ब्लेंड कर दिया आफ्टर बेस, तो वो पैच छोड़ सकता है। तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। लेकिन ये चीज़ मुझे रेयर ब्यूटी के साथ भी आती है, तो लेकिन मैं धीरे धीरे सीख चुकी हूँ अब उसको कैसे वर्कआउट करना है। अगर आप में से कोई पुराना होगा जो मेरी वीडियो देखता हो, तो उन्हें पता होगा कि मैंने बहुत पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि किस किस को रेयर ब्यूटी में प्रॉब्लम आती है, पैच वाली। तो मुझे किसी ने रिकमेंड किया था। वो प्रॉब्लम मुझे अभी भी आती है, लेकिन मैं सीख चुकी हूँ अब इसे कैसे वर्कआउट करना है। तो शी ग्लैम के साथ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ब्लश लगाने के बाद हमने ना कंटूरिंग किया था, तो कंटूरिंग हमने बहुत ही लाइट किया, ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी। और उसके बाद हमने अंडर आइज़ में कंसीलिंग किया है। कंसीलिंग के लिए आज मैंने हुडा ब्यूटी का कंसीलर यूज़ किया है। हुडा ब्यूटी को मैंने ब्रश से लगाया है, लेकिन ब्रश से लगाने के साथ साथ मैंने इसके बाद थोड़ा सा टार्ट कंसीलर भी यूज़ किया है इसके ऊपर, थोड़ा और ज़्यादा हाईलाइटिंग इफेक्ट देने के लिए। आप अभी देखेंगे कि मैं टार्ट भी यूज़ करूँगी, क्योंकि टार्ट को मैं सीधा उसके बॉन्ड से ही यूज़ करूँगी, तो आपको दिख जाएगा वो। तो आपने अच्छे से इसको लगाना है। अंडर आइज़ में बिल्कुल भर के भी नहीं लगाना, लेकिन कंजूसी नहीं करनी है, बिकॉज अंडर आइज़ ऐसी जगह होती है जहाँ मेकअप सबसे पहले निकल सकता है अगर अच्छे से ना लगाओ। क्योंकि अंडर आइज़ जो है वो सबसे ज़्यादा हमारी क्रीज़ होती है और ग्रे होने के चांसेस होते हैं, और अगर ब्राइट होती है तो आंसू आएंगे, तो मेकअप भी अंडर आइज़ से ही निकलेगा सबसे पहले। तो इसलिए लेयरिंग अच्छी रखनी है, ताकि निकलने के बाद ही पता ना चले कि कुछ निकला है, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसको ब्लेंड कर दिया कंसीलर को, गाइस अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड करेंगे। अब आप देखते रहो। इसके बाद मैं हल्का सा ना ब्लश भी लगाऊंगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ब्लश थोड़ा लाइट हो गया है। सो तब तक आप देखते रहिए, तब तक मैं थोड़ा सा पॉज लेती हूँ, ठीक है।
अच्छे से हमने हर चीज़ ब्लेंड कर दी है। और ब्लेंड करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो है पाउडर। पाउडर में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है पाउडर। अगर अच्छे से ना लगा हो तो इट कैन ruin योर मेकअप कम्प्लीटली, और बहुत ज़्यादा लग गया हो देन ऑल्सो इट कैन ruin योर मेकअप कम्प्लीटली। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और यूट्यूब में इतना सिखाई नहीं जा सकती। सो ध्यान रखना ये सब चीज़ों का जो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी इन फ्यूचर में कभी भी कोई क्लास प्लान करूँगी इन केस, तो मैं ये सब चीज़ें काफ़ी डिटेल में बताऊँगी आप लोगों को, ठीक है। पाउडर लगा लिया हमने अंडर आइज़ में अच्छे से। पाउडर अंडर आइज़ में ज़्यादा लगाना होता है बिकॉज हमने प्रोडक्ट वहाँ ज़्यादा लगाया है, और फुल फेस में पाउडर लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ मेकअप ट्रांसफ़र हो जाएगा। बहुत आर्टिस्ट हैं जो विंटर्स में कम लगाते हैं पाउडर, समर्स में भर भर के लगाते हैं, लेकिन मैं समर्स में और विंटर्स में इक्वल अमाउंट ऑफ पाउडर लगाती हूँ। समर्स में तो ऑफ कोर्स एज़ यू ऑल नो मेकअप मेल्ट हो सकता है गर्मी की वजह से, विंटर्स में भी लेकिन मैं पाउडर सेटिंग पूरी रखती हूँ। हल्की सी कम रख सकती हूँ मे बी, लेकिन मैट रहेगा बेस। उसके बाद हाइलाइटर लगा के हम उसे ड्यूई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं उसे छोड़ दूँ बिना पाउडर लगाए तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल उम्मीद किसी और से कर सकते हो पर मुझसे नहीं, क्योंकि मेकअप फिर नहीं टिकेगा। फिर जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो अपनी वीडियोज़ में दिखाते हैं कि दे हैव वेरी शाइनी ग्लोई बेस, और उनका मेकअप फिर कैसे टिकता है ये मुझे नहीं पता। या तो मे बी वो एडिटिंग है, या तो वो हाइलाइटर है, या फिर वो पाउडर सेटिंग किए नहीं है। लेकिन वो कितने दिन बोल रही हूँ, कितनी देर टिकेगा ये मुझे गारंटी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा भी छुओगे मेकअप निकल जाएगा, ठीक है। पाउडर सेटिंग अच्छे से हमने किया था। उसके बाद हमने अब आ रहे हैं आई मेकअप में। आई मेकअप से पहले हम आईब्रोज़ करेंगे। आईब्रो वाला स्टेप भी आप अच्छे से देखिए, क्योंकि इसमें कुछ समझाने के लिए बचा नहीं है। मैं आपको हर बार बताती हूँ कैसे समझाना है, लेकिन ऑब्वियसली मुझे ये वाला क्लिप कट नहीं करना था, इसलिए मैंने रखा है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ बात करने के लिए कुछ है नहीं, तो आई विल टेक सम पॉज एंड विल बी बैक इन अ मोमेंट। टिल देन एन्जॉय। अब हम आई मेकअप शुरू करने जा रहे हैं। आई मेकअप करने के लिए आज सबसे पहले मैं वाटर लाइनिंग टाइट लाइन करूँगी। टाइट लाइनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर आप काजल नीचे लगा रहे हैं तो आई थिंक इट्स अ मस्ट। और टाइट लाइनिंग के बाद अब हम वाटर लाइनिंग करेंगे काजल की, और उसके बाद मैं अपने काजल पेंसिल के साथ उसे स्मच कर दूँगी, क्योंकि काजल मैं पतला नहीं लगाऊँगी, थोड़ा मोटा लगाऊँगी स्मच करके। इनकी आँखें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी ऑलरेडी, जैसे आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा पतला काजल लगाने की वजह से भी इनकी आईज़ कितनी प्यारी और खूबसूरत लग रही है। बाकी बेस तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बना है, आप देख ही सकते हैं कि बेस कितना स्मूथ, कितना ब्यूटीफुल आया है। जूम करके भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कोई फ़िल्टर नहीं लगा हुआ है। काजल में अगर किसी को भी दिक्कत आती है, क्या दिक्कत आती है, तो आई वुड से कि आप ये वाली वीडियो पूरी एंड तक देखना, क्योंकि काजल को कैसे वर्कआउट करना होता है ये बहुत आसान नहीं होता है, बट बहुत मुश्किल भी नहीं होता है। और प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपने काजल या अपने कोल लगाने में भी एक्सपर्ट बन जाओगे। सो काजल लगाने के बाद मैं अब हल्का सा आई शेडो लूँगी, डार्क ब्राउन आई शेडो, और उससे मैं इसे स्मच करूँगी ताकि हल्का सा इंटेंस हो जाए हमारा काजल। आई होप कि आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं इस वाले क्लिप को। ये वाला क्लिप जो है ये मैंने काफ़ी लंबा डाला हुआ है, कटिंग नहीं की हुई है, बिल्कुल भी ट्रिमिंग नहीं की हुई है। जितना अच्छे से देखेंगे विदाउट स्किप करके, उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा और उतना अच्छे से आप इस स्टेप को कर पाएंगे अगर आप भी कोई ब्राइड कर रहे हैं इन फ्यूचर। तो इसलिए मैं अपना वॉइस ओवर यहाँ पे बंद करूँगी, और इसके बाद मैं आई मेकअप करूँगी, तब हम वापस कंटिन्यू करेंगे। तब तक एंजॉय कीजिए।
सो आई मेकअप शुरू कर रहे हैं हम अब। कंसीलर मैंने लगा लिया है, कोई भी कंसीलर लगा सकते हो आप। और हल्का सा हम पहले सोच रहे थे कि क्यों ना पहले मैट आइज़ करें हम, बट उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है शिमर आइज़ ही करते हैं। सो मैट आइज़ करने के लिए मैंने सबसे पहले एक ब्राउन काजल पेंसिल ली है और मैंने उसकी हेल्प से इसे ब्लेंड कर दिया है और दोनों आइज़ में मैं इसे ब्लेंड करूँगी। और ब्लेंड करने के लिए आप कोई भी फ्लफ़ी ब्रश ले सकते हैं, मैंने सिनेरो का ब्रश लिया है। और साइड में भी हल्का सा इंटेंसिटी करने के लिए मैंने ब्राउन काजल पेंसिल लगाया है ताकि वहाँ पे भी थोड़ा सा ब्राउन का इफ़ेक्ट आ जाए। अभी मैं सिर्फ क्रीम्स से वर्कआउट कर रही हूँ, बट इसके बाद मैं पाउडर आई शेडो पाउडर्स भी यूज़ करूँगी बिकॉज ऑब्वियसली वो यूज़ करना तो मस्ट है किसी भी आई मेकअप के लिए। क्रीम इसलिए यूज़ किया है ताकि थोड़ा इंटेंसिटी ज़्यादा बना रहे आई मेकअप में, दैट्स इट। अदरवाइज़ ऐसा कोई यूज़ नहीं है। आप नॉर्मल आई शेडोज़ अगर सिर्फ ऐसे ही यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। सो अब जब हमारा क्रीम वाला सारा काम हो गया तो हमने पाउडर आई शेडोज़ लिए हैं अपने, और हमने साइड में पहले डार्क आई शेडोज़ लिए हैं और उसके बाद हम स्मजिंग करेंगे। डार्क आई शेडोज़ से भी बहुत ज़्यादा प्यारा इंटेंसिटी आती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइट आई मेकअप करना है। आज मेरा फोकस था कि मैं थोड़ा बोल्ड आइज़ करूँ और लिप्स को न्यूड रखूँ। अदरवाइज़ आप लाइट आई मेकअप भी कर सकते हैं अगर किसी को बहुत ही सटल मेकअप चाहिए होता है। तो डार्क आई शेडो लिया था, उसे मैंने साइड में लगाया है और इनर कॉर्नर में या थोड़ा बीच में मैंने लाइट आई शेडो लिया है। कुछ आई शेडो पैलेट्स जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो है जैकलिन हिल, मुझे काफ़ी पसंद है ये पैलेट, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैकलिन हिल से भी ज़्यादा अच्छी पैलेट्स आ चुकी है मार्केट में। तो ले लिया है तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं लिया तो और भी बहुत सुंदर सुंदर पैलेट्स आ चुकी हैं, जैसे कि हुडा ब्यूटी या फिर पी लुई की पैलेट्स या अनास्तासिया बेवर्ली हिल्स, टू फेस्ड। तो बहुत ही सुंदर सुंदर पैलेट्स ऑलरेडी हैं मार्केट में, बट या इट्स बजट फ्रेंडली ऑल्सो। मतलब उतनी महंगी नहीं है जितनी आपको नताशा डेनोना की दिखेंगी या फिर पी लुई की मिलेंगी। तो जैकलिन हिल इज़ अ गुड पैलेट फॉर बिगनर्स। सो मेरी ब्राइड जो थी वो बैठे-बैठे बहुत ज़्यादा थक भी गई थी और उन्होंने पेन हो रहा था, तो आप देख सकते हैं पीछे मैं उनको दबाने लग गई थी उनका गर्दन, बिकॉज़ नेक उनको पेन हो रहा था थोड़ा-सा। तो मैं सोची कि क्यों ना मेरी ब्राइड को थोड़ा रिलीफ़ दिया जाए, तो इसलिए मैंने उनका नेक पेन रिलीफ़ करने के लिए थोड़ा-सा दबाया, तो उनको अच्छा लगा। सो आई थिंक ये सब चीज़ें छोटी-छोटी जेस्चर्स होते हैं जो आप कर सकते हो अपने ब्राइड्स के लिए। सो आई मेकअप, येस, उसके बाद मैंने ना शिमर भी यूज़ किया था। आई थिंक मे बी उसका क्लिप नहीं है, तो शिमर लगाया था मैंने, और शिमर लगाने के बाद मैं मस्कारा लगा रही हूँ और देन विल अप्लाई लैशेज़। बहुत ही सुंदर सुंदर लैशेज़ है मार्केट में, कोई भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ी डेंस हैवी लैशेज़। सो आज मेरा बिल्कुल भी लाइट मेकअप करने का तो बिल्कुल मन नहीं था, और आई थिंक ब्राइडल इज़ ऑल अबाउट ग्लैमरस लुक्स। लाइट मेकअप करने के लिए छोटे छोटे फंक्शंस लाइक रोका पार्टी नॉर्मल इट्स गुड, बट ब्राइड्स शुड ऑलवेज लुक लाइक ग्लैमरस। सो इसलिए लैशेज़ भी हमने ग्लैमरस ही यूज़ किए हैं अपने ब्राइड पे, और आप देख ही सकते हैं कि कितना खूबसूरत लुक आ रहा है इनका। लैशेज़ लगाने के बाद हमने थोड़ा सा ब्रेक दे दिया था ताकि हमारा फ्रंट भी हो जाए और हमारा जो हेयर स्टाइल है वो पूरा बन जाए तब तक। और जैसे ही वो कंप्लीट होने वाला था तब तक फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अब हम लुक को कंप्लीट कर दें। साइड बाय साइड मैं करती रहती हूँ दोनों, ताकि ब्राइड भी थके ना ज़्यादा और मुझे भी थोड़ा रिलीफ मिल जाए, और पीछे पीछे हेयर डूर भी जल्दी हो जाए। सो उन्हें फ्लैट हेयर डूर चाहिए था ब्राइड को, तो इसलिए हमने फ्लैट किया है। अगर मैसी चाहिए होता तो हम डेफिनेटली मैसी करते। ब्राइड के ऊपर कभी भी अपनी मर्ज़ी नहीं थोपनी होती है, ब्राइड को जो चाहिए आप वही कीजिए। सो आई मेकअप कंप्लीट करने के बाद हम लिप लाइनर लगा रहे हैं, और लिप लाइनर के बाद हम अच्छे से करेंगे लिप शेड लगाएंगे, बहुत सुंदर सा ब्राउन शेड। बहुत ही खूबसूरत
लिप शेड आया था इनका ब्राउनिश एंड ऑल, लेकिन मेरे को लग रहा है कि जितनी क्लिप मैंने डाली है उसके बाद मैंने एक और लिप शेड में भी लगाया था, बट आई थिंक वो मैंने बाद में लगाया है आफ्टर एवरीथिंग वॉज शॉर्ट, तो उसका क्लिप नहीं आया मेरे पास। लेकिन ये क्लिप मैंने डाला हुआ है आप सबको दिखाने के लिए कि कैसे लिप लाइन करना है आपने। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि लिप लाइन कैसे करते हैं, हमारे तो हाथ कांपते हैं, हम नहीं कर पाते, तो दिस इज़ हाउ इट शुड बी डन। सो लिप शेड में यूज़ कर रही डोज ऑफ कलर्स का, और 2 या 3 मिक्स किए हैं, लेकिन लास्ट में भी आई थिंक कुछ शेड में फ़र्क आया था। सो कोई बात नहीं, आप चेंजेस कर सकते हो। यू शुड ऑलवेज़ ऐड एंड मिक्स मैच करने चाहिए आपको लिप शेड्स। सो गाइज दिस इज़ अ फाइन लुक। कैसा लगा? बिकॉज मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा है इनका लुक, एंड दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट लुक्स ऑफ फेब्रुअरी ब्राइड्स। सो आई वॉज इन लविंग, क्या बोल रही हूँ मैं, बोल क्या रही हूँ भाई, आई वॉज इन लव विद दिस लुक। सो बिंदी भी लगाई थी ब्राइड को, तो ये मत सोचना कि मैं बिंदी नहीं लगाती, बिंदी में लगाती हूँ, पर बिंदी से पहले भी मैं शॉर्ट्स लेती हूँ, क्योंकि मुझे बिना बिंदी वाली ब्राइड ज़्यादा सुंदर लगती है, बट बिंदी जिनको लगानी है हम लगाते ज़रूर हैं। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइज। आई लव यू सो मच, बाय।